नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रभुपाद जी के गुण बताए। बहुत अच्छा लगा। जया माता जी, पद्मा माता जी, फिर अनुकंपा शक्ति माता जी। मैं प्रयास करूंगी, थोड़ा सा मैंने लिखा है, इतना डिटेल में नहीं लिखा है सब। तो श्री प्रभुपाद जी की जय। हम अभी प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो आज के शुभ अवसर पर आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी, आप पतित पावन है और करुणा सिंधु है। मुझमें कुछ ज्ञान नहीं है, कोई योग्यता नहीं है और मैं अपने मुख से कुछ बोल आपका वर्णन कर सकूं। फिर भी मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगी। तो प्रभुपाद जी के इतने सारे गुण हैं कि उनके शिष्यों ने इतना सारा पुस्तक लिखा है। रोज रोज वो लोग लिखते रहते और रोज ग्लोरिफिकेशन करते रहते। कुछ ना कुछ तो भी नया नया आता रहता। जैसे अनंत से अपने मुखों से भगवान का वर्णन करते हैं, हजारों फेणों से मुख से अपना वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे ही उनके शिष्य वर्णन कर रहे हैं हर जगह। हमने देखा है जो भगवत जी की व्यास पूजा रहती है ना, सुबह से शाम तक कोई ना कोई भक्त जो भी बताएंगे सब नया नया लगता रहता है। तो ये प्रभुपाद जी का गुण है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, वो दूसरा स्कंद है, उसमें चौथा और 18वां श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने सार्थक किया। वो श्लोक है, वो श्लोक में है कि किरातहुण आंध्र पुलेन्द्र पुलकस्था आभीर सुंभा यवना खसादया ये अन्य च पापा पद अपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो उसमें बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं, यदि ये लोग जो किरात हों, ये सब है, बहुत पापमय जीवन जी रहे हैं। उनके लिए कोई भक्ति की आशा नहीं है, हमेशा वो पापमय जीवन जीते रहे। तो लेकिन जो वो शुद्ध भक्त के चरण कमल में आ जाए और उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और ऐसे भगवान, ऐसे शक्ति संपन्न भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी महाराज ऐसे बताते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सब विदेशों में आंध्र, यहाँ पर सब पूरा अभी देखो तो पूरा पृथ्वी पर सब ऐसा किरात हों, सब ऐसे ही लोग हैं। बोला है ना कि कल वो शूद्र, कलयुग में सब शूद्र लोग ही है। तो उनका उद्धार के लिए प्रभुपाद जी हर जगह पे गए और ऐसे ऐसे लोगों को अपनी भगवान की भक्ति बताई और उनको शुद्ध बना के जो जिसको 4 नियम का पालन का भी पता नहीं था, क्या करना क्या नहीं करना, उनको ब्राह्मण तो क्या पूरा वैष्णव और सन्यासी बना दिया उन लोगों को। और आज पूरा विश्व में वो लोग भ्रमण करके और लोगों को शुद्ध कर ले रहे। तो प्रभुपाद इतना भगवान शक्ति संपन्न थे, ऐसे ही भगवान की कृपा उन पर थी। तो भगवान प्रभुपाद जी भी शक्ति संपन्न थे और ऐसे प्रभुपाद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अनेक देशों में अनेक लोगों को अनेक भक्त बनाए। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी कि नगर आदि ग्रामे मोर नाम प्रचार होएगी, तो वो उन्होंने सार्थक किया। आप देखते लोकनाथ महाराज ने पूरे एक एक गांव में जाके हर एक को गुरनिताई के बारे में और हरि नाम संकीर्तन के बारे में सब कुछ बताया। और प्रभुपाद जी ने भी हर जगह पे भ्रमण करके बताया। और जो चैतन्य महाप्रभु जी का है कि यत कीर्तन, जो कीर्तन द्वारा भगवान को इस युग में प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने अपने हरि नाम में प्रीति बढ़ाकर और दूसरों को इतना विश्वास उन्होंने हरि नाम पर रखा और दूसरों को भी सिखाया। और आज दूसरों हर एक देश में कुछ नहीं तो सब लोग कीर्तन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाए और इस तरह उनका उद्धार हो जाएगा। तो एक जब ये चैतन्य महाप्रभु जी थे तो उन्होंने संन्यास लिया, तभी वो बता रहे थे कि मुझे ऐसे कोई नहीं मानेगा, जो मैं संन्यास लूंगा तो मुझे कम से कम दंडवत करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। इस ऐसे ही प्रभुपाद जी ने हर जगह पे कीर्तन और प्रसाद
और श्री प्रभुपाद जी के अनेक गुण है, उसमें थोड़ा छोटा छोटा 4-5 मैं बताती हूँ। तो उनके कृतज्ञता का गुण, जो उन्होंने इतना 14 बार पृथ्वी की भ्रमण की और थोड़ा समय में उन्होंने 100 मंदिर बना दिए, लेकिन वो पूरा श्रेय उनको शिष्य के देते कि ये सब है ना, वो मेरा ये सब शिष्य है ना, वो मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए हैं, तो उनके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। खुद खुद को उन्होंने नहीं लिया श्रेय, दूसरों को श्रेय दिया। और मंदिर में कोई भी व्यक्ति आते तो गुरु महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनका पूरी तरह से आदर सम्मान होना चाहिए, वो मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए हैं। मेरी कोई लायकात नहीं कि मैं इतने लोगों को प्रचार कर सकूं, वो सब मेरे गुरु महाराज की कृपा से सब लोग आ रहे हैं, पूरा श्रेय गुरु महाराज को देते हैं। और एक बार वो सबको समान समझते थे, तो एक बार मायापुर में प्रभुपाद जी गए थे, तो उनके साथ बहुत सारे शिष्य भी थे। तो एक बच्चा था, वो प्रभुपाद जी को देखने के लिए ऐसे जाने लगा, बीच बीच में देख ले। तो एक प्रभुपाद जी जब आने लगे तो एक भक्त ने उनको हाथ पकड़ के थोड़ा दूर रख दिया। तो प्रभुपाद जी आते आते उनको देखा, तो बच्चा उनके सामने देख रहा था, उन्होंने देखा ऐसा सब हुआ, तो उनके पास गए, उनके सर पे हाथ रखा और ऐसे हाथ लगाया और उनको मिले। तो प्रभुपाद जी समझते हैं कि हमारी भावना क्या है, और वो हर जीव पर दया थी उनको। जो कीड़ा, एक बार एक कीड़ा चल रहा था, वो फ्लावर का एक कीड़ा था, बाहर निकल गया था, तो कोई उठा के उसको फेंकने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने बोले नहीं, ऐसे नहीं, एक फ्लावर के ऊपर उसको रख दो, उनका खुराक उनको दे दो और उनको छोड़ो। और मायापुर में हमने देखा है कि चारों ओर जो प्रसाद के जो पत्तल फेंक जाती थी, उस वो लेके सब बच्चे खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अभी 15 किलोमीटर के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, आप प्रसाद वितरण करो। तो उनकी दया थी ये सब। और ये सब प्रभुपाद जी सब कृष्णा कृष्णा करते हैं, तो सबको ये पाश्चात्य लोगों को तो कुछ मालूम नहीं। वो बोले कि आप बोलते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अभी आप जाएंगे यहाँ, आपका बॉडी है चला जाएगा, तभी आप वहाँ कृष्णा नहीं होगे तो क्या करेंगे? तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हमने कृष्णा कृष्णा करके हमने खूब आनंद लिया है, डांसिंग फिस्टिंग और सबको प्रसाद, इतना सारा प्रसाद, सब खुशी मजे से रहे हम कृष्णा पर निर्भर लेके। नहीं होगा और आपको पता चलेगा कि अभी कृष्णा है तो आप क्या करेंगे? तो इतना तुरंत आंसर देते थे प्रभुपाद, डरते नहीं थे। अभय नाम था उनका, बराबर एक माता जी ने जो आगे बताया वो बराबर, वो हर जगह पे निर्भय रहते एकदम, और दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि उनके गुरु महाराज ने पहली बार मिले तभी बोले थे कि आप अंग्रेजी में विदेश में जाके प्रचार करो। तो तब से वो उनके माइंड में था, वो प्रयास कर रहे थे। तो फिर उनको जो टिकट कुछ नहीं मिल रहा था तो भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। उसने 70 साल में वो इतनी बुढ़ी उम्र में भी वो गए और अच्छी तरह से प्रचार किया और उनके गुरु महाराज ने उनको साथ दिया। और मेरी तो कोई योग्यता नहीं है सब बोलने के लिए, बहुत सारे माता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो मैं श्री प्रभुपाद जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं जन्म से अज्ञानी हूँ, मुझ में कोई भक्ति नहीं है, आप दीन बंधु और करुणा सिंधु है, आप कृपा करके मुझे ऐसे जैसे पतित का उद्धार करके भक्ति प्रदान करें। और जो आपने जो पूरा विश्व में एक प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है कि जिसमें पूरा विश्व समा सकते हैं, तो मैं वो घर में जाना चाहती हूँ, भक्तों के संग में रहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये मिशन छूट जाए हमसे, हमेशा उसमें सुखपूर्वक और सहयोग के साथ रहना चाहती हूँ। और मेरी आध्यात्मिक इच्छा है कि मैं दासानुदास बन के सभी भक्तों के साथ जो भी मंदिर में दी गई सेवा में भाग लूं और आपके पुस्तकों, प्रभुपाद जी के पुस्तकों का वितरण करूं और बच्चों को पढ़ाने में जो अभी भगवती माता जी ने ठोस पूर्वक दिया है तो प्रयास करूंगी और हरि नाम में मेरा प्रीति बढ़ जाए, जिससे हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सके।
और आप प्रभुपाद के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है, जैसे आपने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया और उसमें जितना भी संकट आया तो भी आप पूर्ण पूर्ण हो गए। और ऐसे भी हमारे गुरु महाराज अभी आपके शिष्य जो भी हो, गोपाल कृष्ण महाराज जिसका जो भी हो, वो सब उनका आज्ञा के हम पालन करें और आपका मिशन को हम आगे बढ़ाने में कोशिश करें। आपकी अहेतु की कृपा पर पूर्णतः आश्रित गीता प्रिया देवी दास। हरे कृष्णा। मेरी बहुत सारी बोलने में गलती, लिखने में गलती बहुत हो गई, आप माफ करना। हरे कृष्णा।